तेजस्वी साफिस चर्च के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन आमीन आमीन। बस ये गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 48 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग पढ़ेंगे। आखिरी सब एक साथ पढ़ेंगे। गीत भजन कोरा वंशियों का। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहाँ कभी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से
तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। सेला। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। उसकी शहरपना पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम इसी समय अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान उठा लेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, आइए हम आज के इस भेंट के लिए, आज के वचन के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, हमारे सतापरित भाई बहनों के लिए, सबके लिए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लाओ की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम सबके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 18 जनवरी 2026 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आज के इस ऑफरिंग के लिए, जो भेंट चढ़ाई गई है, दान उठाया गया, मेरे खुदा इससे इस पर आशीष दे। आपके अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, जहाँ इस्तेमाल करने आप बोलते हैं वहाँ इस्तेमाल किया जा सके। और जितनों ने दिया है सबों को आपने 100 गुना लौटा दिया मेरे खुदा, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दिए हैं, देने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। आज के वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरे आप बोलें शप्पा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और यह हो गया इसकी घोषणा करते हैं। मेरे सारे सताव पीड़ित भाई बहनों की दुनिया में जहाँ भी है, सबों की आपने सुधि ली है, चाहे वो जेल में भी बंद क्यों ना हो, आपने सुधि को लिया, इसकी घोषणा करते हैं। और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। जितने सुनते हैं सबको ईश्वर मिल गया, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज जो हमारा शीर्षक है वो एक तरह का कंटिन्यूशन ही है कि हमने पिछले हफ्ते देखा था अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का अभिषेक क्या है, व्हाट इज अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। और अब अनॉइंटिंग के बाद जो है आपका जो है परमेश्वर का नबी कौन है, हु इज प्रॉफिट ऑफ गॉड। और ये जो नबी है, हम जानते हैं कि जब अभिषेक हो जाता है उसके बाद आपको परमेश्वर के कार्य के लिए आपका अभिषेक होता है। और परमेश्वर का कार्य, गॉड का वर्क, वैसे ही प्रॉफिट ऑफ गॉड जो है वो भविष्यवक्ता जो है, नबी जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर का कहने के अनुसार वो भविष्यवाणी को करेगा। तो ये उसका अभिषेक हुआ है। मगर ये पहले हम लोग देख रहे हैं, मगर ये पहला नहीं है, पहला प्रेरित है, अपोजल है, अपोजल, प्रॉफिट। फिर मतलब अगर हिब्रू अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो आलेफ जो है वो
अपोजल, फिर बैथ जो है वो प्रॉफिट यानी कि भविष्यवक्ता, तीसरा जो है गिमेल यानी कि इवेंजलिस्ट जो प्रचारक रहते हैं, और चौथा जो है वो पास्टर होता है, और पांचवा जो है वो टीचर होता है। तो बैथ, गिमेल, दालेत और हे, 5 अल्फ़ाबेट्स जो है, 5 ऑर्डर है। तो इसमें सबसे पहले अपोजल आता है, मगर आज हम लोग देखेंगे नबी कौन है, और ये पाया जाता है इफिसियों 4 और उसके 11 में। अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है इफिसियों 4, इफिसियों जो पौलुस प्रेरित की पत्री है उसके 4 अध्याय और 11वें पद में, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके यानी अपोजल, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके यानी प्रॉफिट सेकंड नंबर का, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके यानी इवेंजलिस्ट थर्ड नंबर, और कितनों को रखवाले यानी पास्टर, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, मतलब 5, चौथा और पांचवा, ये पांचों 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए दिया है। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आप कलीसिया हो ही नहीं। आपका नया, ये बिल्डिंग नहीं है, ये ऑनलाइन, ये कलीसिया नहीं, आप जो नया जन्म विश्वासी है, अगर आपका विश्वास है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, तब आपका नया जन्म होता है और पवित्र आत्मा आप में होता है, और आप एक कलीसिया बन जाते हो, चर्च के एक पार्ट बन जाते हो। आपको दिया गया है ये। और दूसरे नंबर का जो प्रॉफिट है, जैसे ही आप नया जन्म होता है तो आप गवाही देते हो। प्रकाशित वाक्य 19 के 10 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसके 10 पद में, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वरी को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। मतलब भविष्यवाणी वही करना चालू कर देता है जो गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और वो वही करेगा जिसका नया जन्म हुआ। जिसका नया जन्म नहीं हुआ वो कभी गवाही नहीं देगा। और उसी के लिए तो आपको सताया जाता है, मुझे सताया जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आप भविष्यवाणी कर रहे हो, आप एक प्रॉफिट बन जाते हो उसी समय। मगर ऐसा नहीं है कि आप परिपक्व हो जाते हो। प्रॉफिट मतलब पुराने नियम में भी प्रॉफिट था और अभी नए नियम में भी प्रॉफिट है। डिफरेंस ये है कि पुराने नियम में जो नबी था वो, उसमें पवित्र आत्मा रहता था और वो कार्य हो जाता था और पवित्र आत्मा चला जाता था उसके पास से। मगर अभी जो है पवित्र आत्मा आप में है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको, हमारा इस साल का थीम भी है ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब आज्ञाकारिता में पवित्र आत्मा के चलना है, अनुग्रह को मांगते हुए। तब जब आप चलते हो तब आप जो है पूरे नबी बनते हो। आपने सिर्फ गवाही दी, भविष्यवाणी चालू जरूर हो गई, मगर अभी आपको ग्रो करना है आत्मिक रीति से। दिया हुआ है पहला पुराना नबी हमारा जो है इब्राहिम पिता है। इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता, उत्पत्ति 20 के 7 में लिखा हुआ है, जिसकी गवाही खुद परमेश्वर पिता ने दी। उत्पत्ति 20 और उसका 7वां पद। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, यानी सारा को, जो इब्राहिम की पत्नी थी, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सदा सब निश्चय मर जाएंगे। ये कमांड दिया गया अबीमेलेक को, उसने उसकी पत्नी को रख लिया था। तो जब नबी प्रार्थना करता है, यहाँ सीखने की बात यह है कि आप जब प्रार्थना करोगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर भी देगा। उस लेवल में आपको पहुंचना है उस नबी में। मूसा भी नबी था मगर मूसा से आमने सामने बात करता था सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, वैसा आपको बनना है। आज आपका जो है प्रभु यीशु मसीह आपसे यही बोल रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा कि आपको उस कैटेगरी में लेके आना है। इसीलिए नबी कौन है आपको ये जानना होगा। और बहुत सारे झूठ बोलने वाले भी नबी है। देखिए ये जो है इसकी गवाही खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर दे रहे हैं। मतलब कि उसकी नजर में इब्राहिम पिता अभी सच है, सही है, और उसकी प्रार्थना को सुन रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। क्योंकि कोई गलत व्यक्ति की प्रार्थना, आप पाप में डूबे रहोगे तो आपकी प्रार्थना थोड़ी ना सुनी जाएगी, तो किसी को भी मालूम है। मगर आपका जो सुन रहा है वो अनुग्रह है, ये अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है इब्राहिम के ऊपर। उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी वजह से फिर अबीमेलेक जो है उसके लिए प्रार्थना की गई, और फिर आगे अगर हम देखेंगे तो सजा उस पर मिलने वाली थी मगर नहीं मिली। इब्राहिम पिता की प्रार्थना, यानी प्रार्थना जो आप उस लेवल में पहुंच जाते हो, आप नबी हो कि नहीं ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है कि नहीं। प्रार्थना सुनने का मतलब उत्तर आपको मिलना चाहिए। उत्तर नहीं मिल रहा है मतलब कि आप उस कैटेगरी में अभी तक पहुंचे नहीं हो। ये सबसे बेसिक है हमारे लिए। सबसे पहला यहाँ पे बेसिक जो है इब्राहिम पिता के लिए। उसके बाद एक और नबी देखेंगे दानियल जो है ये भी हमारा भविष्यवक्ता है, जो कि दानियल 5 और उसके 11 में दिया हुआ है। दानियल 5 और उसका 11 में इस प्रकार लिखा है, दानियल 5वां अध्याय उसका 11वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ।
और तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, मतलब पवित्र आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, पहला उत्तम आत्मा रहती है नबी में, ज्ञान और प्रवीणता, विजडम और अंडरस्टैंडिंग, और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा, मतलब इंटरप्रिटेशन, स्वप्न भी बताएगा, बुद्धि भी है, विजडम भी है, और क्या बोलते हैं, पहेलियों को भी खोलेगा, और आपके जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेगा। ये नबी का काम होता है, ये नबी का काम है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप उस लेवल में पहुंच गए हो। दानियल एक बहुत, इसको अभी मैं अगला पद पढ़ता हूँ। दानियल जो है एक नबियों में से नबियों, एक बड़े नबियों में है वो। दानियल 9 का, क्यों बोल रहा हूँ, दानियल 9 के 24 में लिखा है, उसको पढ़ रहा हूँ। दानियल 9 का 24वां पद। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हुए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये आखिरी अंत समय की भविष्यवाणी तक दानियल को बताई गई है, उसके द्वारा हो रही है। ये 70 वीक्स जिसके आखिरी सप्ताह में हम लोग चल रहे हैं, एंड टाइम्स के लिए दानियल भविष्यवाणी कर रहा है। 70 सप्ताह, 70 वीक्स जो है, जिसका आखिरी सप्ताह, आखिरी के आखिरी में हम लोग चल रहे हैं। तो दानियल को आप उस लेवल तक आपको पहुंचना है। अब हम लोग जो देखेंगे ये है कि मतलब आप सपना देख रहे हो, उसका अर्थ बताने वाला, ये सब काम नबी का है। पुराने नियम में फिर अभी भी है, वो अभी भी जो नबी है उनके लिए भी ये वैलिड है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आज भी वही है, कल, आज और युगानुयुग एक सा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, त्रिएक परमेश्वर एक सा है। बताने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो उस समय भी था और अभी भी है और हमेशा रहेगा। और जो है प्रेरितों के काम। अब नए नियम में जब हम लोग पहुंचते हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरी नबी जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, पुराने नियम का। वो पाया जाता है मत्ती, लूका 7 के 20 में, लूका 7 और उसके 20वें पद में लिखा हुआ है। लूका 7 और उसका ये जो गॉस्पल है उसके 7वें अध्याय के 20वें पद में, उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और इसका जो है 27 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, 26 और 27 पर। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। ये यूहन्ना है जो सबसे बड़ा है भविष्यवक्ताओं में, भविष्यवक्ताओं से भी बड़े, मतलब जो है लास्ट प्रॉफिट है यूहन्ना, और जो भविष्यवक्ताओं से बड़े। मगर 28 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। मतलब अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े हो, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यवस्था के अनुसार बपतिस्मा दे रहा था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने की बपतिस्मा नहीं दे रहा था वो। जो डूब का बपतिस्मा दे रहा था वो व्यवस्था में लिखा है उसको दे रहा था। इसीलिए हर एक नया जन्मा विश्वासी जो कलीसिया है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी ऊपर है, अनुग्रह ऊपर है व्यवस्था से, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। और प्रभु यीशु मसीह पहला भविष्यवक्ता है नए नियम का, नई वाचा का। वो दिया हुआ है आपको मत्ती 21 के 11 में। मत्ती जो गॉस्पल है 21वां अध्याय उसके 11वें पद में लिखा हुआ है। मत्ती 21 के 11वें पद में लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। मतलब यीशु एक भविष्यवक्ता है, मगर नए नियम का, नई वाचा का। पुराने नियम का आखिरी जो है यूहन्ना है, मगर नए नियम से जो भविष्यवक्ता चालू हो रहा है, मतलब न्यू कॉवेनेंट का जो वाचा हमारा है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में,
यहाँ पे लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह, और वो आज के समय के बारे में बताया भी है, मतलब भविष्यवाणी भी कर रहा है। तो ये काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह नए जन्मे, जितने नए जन्मे हैं, नई वाचा में है, उनके लिए वो पहला भविष्यवक्ता है। वहां से स्टार्ट हो गया नया न्यू कोवेनेंट सबके लिए, चाहे वो इजरायली हो या ना हो, सबके लिए वो नई वाचा का भविष्यवक्ता है, पहला भविष्यवक्ता। और अब हम जब भविष्यवाणी करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, तो हम प्रॉफिट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी गवाही दे रहे। मगर ये आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय के 17 और 18 पद को मैं पढ़ रहा हूँ कि ये कहाँ दिया हुआ है। ये जो है पेंतीकोस्त का दिन था जब पतरस प्रचार करना चालू किया। प्रेरितों के काम 2:17-18 पद कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा उतरता है और क्या बोलते हैं अन्य भाषा में बात करना चालू करते हैं, तो आपको एक वरदान ये भी मिलता है, गिफ्ट मिलता है पवित्र आत्मा परमेश्वर का, भविष्यवाणी करने का। आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। सबके लिए, बेटे बेटियों सबके लिए उंडेला गया है ये। जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो अब सबके लिए पवित्र आत्मा आप में होगा, तब भी आप भविष्यवाणी करेंगे, तब भी आप गवाही दे रहे हैं। वो एक छोटे लेवल का, मगर जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता तो आपको एक अपॉइंट किया जाता था, ये उस लेवल पे पहुंचते हो आप कि अब जो परमेश्वर पिता आपसे बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, उसको आप भविष्यवाणी कर रहे हो। और ये इसलिए किया जा रहा है स्पेसिफिकली कि कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया और आगे बढ़े, और बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए। ये नया जन्म विश्वासियों के लिए, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ तो आज ही आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरी धार्मिकता पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में। तब पवित्र आत्मा आप में होती है, और फिर आपको पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में प्रतिदिन अनुग्रह को मांगना और चलना है। तब आप, मैं नबी बनूं, प्रेरित बनूं, इसके लिए आपको आगे बढ़ना है ताकि कलीसिया और मजबूत हो, क्योंकि सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है, मगर देह जो है कलीसिया है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि पहला कुरिन्थियों 12 और उसके 27 और 29 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 12, 27 और 29 पद। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। 29 पद में लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले? मतलब सबको अलग अलग रोल दिया गया है, सब भविष्यवक्ता नहीं है। आप बोलोगे नबी बनना, नबी बनने की अगर इच्छा है तो आपको परमेश्वर पिता की इच्छा से ही आपको वरदान मिलेगा। मगर आप नबी तो हो, एक नया जन्म विश्वासी, मगर उस कैटेगरी में कि अब आपको खड़ा कर दिया है, अभिषेक हो गया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अब आपको भविष्यवाणी करनी है। उस कैटेगरी तक पहुंचने का परमेश्वर पिता जब तक आपको अभिषेक नहीं देगा, इसीलिए लिखा हुआ है उन्नति के लिए है। किसी को प्रेरित रखा है, किसी को उपदेशक रखा, किसी को नबी रखा, किसी को पास्टर रखा, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला, किसी को चंगाई देने वाला, अलग अलग सबको बांटा है ताकि कलीसिया उन्नति पाए। इसी के 14 पद को पढ़ रहा है, पहला कुरिन्थियों 14 के 22 पद को। पहला कुरिन्थियों 14 और उसके 22 में लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। साफ साफ लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी जो की जाती है विश्वासियों के लिए, जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर। इवन आपका नया जन्म भी नहीं हुआ है तो भी आप अगर विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपके लिए भविष्यवाणी हो जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होगा कि आपके लिए भविष्यवाणी की गई कि अब आप संभल जाओ, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट कर रहे हो तो उस रास्ते पे चलो, आपको गिरने से बचा रहा है। भविष्यवाणी इसलिए की जाती है ना कि आपको इन्हें, मगर कई झूठे भविष्यवक्ता भी हैं, तो जिसकी सही है उसी पर ही आपको विश्वास करना है। और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बताएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको बताएगा कि ये सही भविष्यवक्ता है। जब तक उसका फल आप नहीं देखोगे, फल से ये पता कर पाओगे कि ये सही है कि गलत है, फल को आपको देखना होगा। और आखिरी में हम लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हुए हैं, तो हरपैजो निकट है, वही जाएगा जो नया जन्म विश्वासी है और अंत तक अलाइव एंड रिमेन, बना रहेगा उसके वचन विश्वास और प्रेम में। तो हमको बने रहना है। आखिरी पद को हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 का 29 से 33 पद को मैं पढ़ रहा हूँ कि हमको जो है, जो नबी रहता है, जो नबी रहता है वो पवित्र किया रहता है, कंसिक्रेटेड मतलब सैंक्टिफाइड कर दिया जाता है। ये आपको करके रखना है। वो तभी कर सकते हो जो हमारे इस साल का थीम भी है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना, प्रतिदिन अनुग्रह को मांगना, मतलब ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। जब आप वो करते हो तो आप अपने आप को अलग रखे हुए हो, पवित्र आत्मा की चलाए चल रहे हो, गिर नहीं रहे हो पाप में, वो गिरेगा नहीं बार बार,
वो सीधा होके खड़ेगा। इस लेवल पे आप नबी, तब उस लेवल पर आप नबी होते हो। हाँ, गलतियां होती हैं प्रेरितों से, नबियों से भी, मगर उसको करेक्ट भी जो है प्रभु यीशु मसीह नबियों और प्रेरितों के द्वारा ही करेगा। क्योंकि पतरस भी गलती किया था अपोस्टल होके, प्रेरित होके, कि अपने ही लोगों के साथ वो खाना खा रहा था, अन्य जातियों के साथ नहीं खाना खा रहा था। तो पौलुस उसको करेक्ट किया, ऐसा क्यों कर रहा है तू करके। तो करेक्ट भी वो प्रभु यीशु मसीह करेगा, मगर अपनी आप नहीं करोगे। एक कोई भी जाके आप गलत करो ऐसा नहीं, प्रेरितों में से ही कोई जाएगा और जाके करेक्ट करेगा, नबियों में से ही कोई जाएगा और जाके करेक्ट करेगा। गलती होती है, मगर वो ऐसा नहीं है कि पाप करते हुए, पाप करने वाले के साथ परमेश्वर पिता उसको नहीं बोलेगा, वो तो शांत हो जाएगा। पवित्र आत्मा ने कुछ शोकित कर दिया। दाऊद राजा भी जब पाप किया तो 1 साल तक उसी उसी अवस्था में रहा, और वो भजन संहिता 51 को लिखा है। तो आप अगर पाप में रहोगे तो उस बात को बोल ही नहीं पाओगे। जब आपको अपने आप को अलग रखना है, तब आपको जो है उस मिनिस्ट्री में, उस ऑफिस में, चाहे नबी का हो, प्रेरित का हो, आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे ऑर्डर का, ये दूसरे नंबर के ऑर्डर का है, मगर पहला और दूसरा बिल्कुल पैरेलल ही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी भविष्यवक्ता है। तो इसीलिए नए जन्म को आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है भविष्यवक्ता, मगर उस लेवल पर, उस नबी तक पहुंचने के लिए अभिषेक का होना जरूरी है। फिर अपने आप को आपको अलग रखना है। अभिषेक नहीं भी हुआ है तो आपको अलग रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है उसी को सुनना है और करना है, उसी को बोलना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितना भी सताओ। इस सताओं में भी हमको स्थिर रहना है, और वो तभी रहोगे जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे, आज्ञाकारिता में, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में अनुग्रह को मांगोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगोगे। आखिरी पदों को पढ़ रहा हूँ, 1 कुरिन्थियों 14:29 से 33 पद को, 29 to 33, 1 Corinthians chapter 14। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। मतलब एक के बाद एक ऑर्डर में आपको बोलना है। ये बता रहा है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ बता रहा है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाए। जो झूठा भविष्यवक्ता है उसको पकड़ लोगे कि अशांति की बातें कर रहा है, शांति की बात होगी। ये पवित्र आत्मा का काम है, शांति का परमेश्वर है हमारा, शांति का राजकुमार। हमारे चर्च का नाम है जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, ये शांति का राजकुमार है। हम शांति की बात करते हैं, और हम जो है यहाँ रहे या कहीं भी रहे, ऑनलाइन हमेशा चलेगा, और ऑनलाइन चल रहा है, आज कई जगहों पर चल रहा है, मगर शांति की बात होनी चाहिए, लड़ाई की बात नहीं, शांति की बात होनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो झूठा भविष्यवक्ता है उसको आप पकड़ लोगे, ये लिखा हुआ है, एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हैं वो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो कलीसिया जो है पवित्र लोगों से है, नए जन्म में विश्वास से, क्योंकि पवित्र आत्मा है, और गड़बड़ी नहीं होगी वहां पर। आपको जब भविष्यवाणी होगी तो आपकी उन्नति होगी। और ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा एक एक को कलीसिया में रखा है, वरदान दिया है कि 5-fold मिनिस्ट्री। जैसे अभी मुझे 5-fold मिनिस्ट्री में ही रहना है जब तक कलीसिया बढ़ नहीं रही है, मगर ऑनलाइन के माध्यम से लोग दूर दूर देशों में जा रही है, देशों में, ये इस देश से नहीं, अगर इस देश के नहीं तो दूर दूर देशों में ऑनलाइन के माध्यम से जा रही है। वो हमको रखा है, क्योंकि एंग्लिकन चर्च का ही मतलब है चर्च ऑफ इंग्लैंड का ही पार्ट है, तो हम खुद चर्च ऑफ इंग्लैंड से ही, मगर अब चर्च ऑफ इंग्लैंड में हमने ले लिया तो ऐसा नहीं है कि हम उसी के उसमें, जो प्रभु यीशु मसीह बोलता है वही हमको करना है। इस भारत देश इंडिया कंट्री में है, तो यहाँ से हमको जो बोल रहा है, अगर नहीं ऑनलाइन चलना है तो ऑनलाइन चलना है, मगर ऑनलाइन जो है हम यही कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास लाके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार को पाए। जो जिसके लिए जब उद्धार पाते हैं, जब वो होता है, तब नबी को रखा जाता है कलीसिया में कि भविष्यवाणी हो, ताकि आप जो है उसमें बने रहो और आगे बढ़ते चले जाओ, गलती ना हो आपसे, और उसके आने तक हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना। इसीलिए कलीसिया में सबको रखा गया है, प्रेरितों को, प्रचारकों को, नबी को, और क्या बोलते हैं, पास्टर्स और टीचर्स, इवेंजलिस्ट को। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, मेरे को लॉर्ड्स डे 18 जनवरी 2026 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपने हम सबको जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में इकट्ठा किया मेरे खुदा। और आज के इस सर्मन मैसेज को, हु इज प्रॉफिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का नबी कौन है, आपने बताया मेरे खुदा, अपने आप को वो अलग करता है, जैसे इब्राहिम पिता और दानियल और प्रभु यीशु मसीह खुद नए जन्म में, नए वाचा का भविष्यवक्ता, पहला भविष्यवक्ता, और जितने भी हैं मेरे खुदा, हम सब जब प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, तब नए जन्म में विश्वासी जो एक नबी होता है,
एक भविष्यवक्ता होता है, भविष्यवाणी की बात बोलता है, मगर परिपक्व जो होता है अभिषेक के द्वारा होता है मेरे खुदा। आपके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहें, पर पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलने वाले हूँ आपके आने तक ईश्वर अनुग्रह दीजिए। हम सबों को पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए। हम सबों में जितने ने सुना है 100 गुना फल लाया है वचन, इसकी घोषणा करते हैं। और जितने भी डिप्रेशन से और परेशानी और चिंताओं से जकड़े हुए आज यीशु के नाम से जड़ से संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे खुदा, यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में। और जिस भी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, आज यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ शरीर को छोड़ के चले जाए, देह प्राण आत्मा को छोड़ के चले जाए, और उसके शरीर से आज़ादी उस दुष्ट आत्मा से मिल गई है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के नाम में उस शरीर को छोड़ के चला गया है वह दुष्ट आत्मा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। अब्बा, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। भारत देश ने कंट्री में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, बदनापुर टाउन इस ध्रुव डिवीजन में आपकी तरफ बेदारी उतर गई है, यरूशलेम इजराइल में आपकी तरफ बेदारी उतर गई है, और आपने आशीष को दिया है भारत देश इंडिया कंट्री पर, छत्तीसगढ़ प्रदेश पर, इस ध्रुव डिवीजन पर मेरे खुदा, इस बदनापुर क्षेत्र पर, यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। प्रत्येक सदस्यों को आपने आशीष दिया है, जितने सुन रहे हैं सबों को आपने अनुग्रह दिया, आशीष को दिया है मेरे खुदा यीशु मसीह में। प्रार्थना करते हैं जो भी गलती पूरे जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ बैठे जो हैं इंग्लिश हिंदी सर्विस में, गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आगे की पूरी चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी ले सकते हैं। बपतिस्मा लिए आप सम्मिलित हो सकते हैं। प्रार्थना कीजिए। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए और सम्मिलित। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा, स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसे हमारे मुंजी यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है। दयालु पिताजी, इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाएं और हमारे मुंजी यीशु मसीह के नाम की गवाही वो देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके ताकि उन्हीं के द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, आपने कहा ये मेरा लहू है नई वाचा में। प्रभु जी, इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए, ताकत पाए और आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम की गवाही जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित देते रहे। आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम है। एक साथ भी यीशु मसीह का नाम है। तमाम आशीषों के लिए दयालु बाबा स्वामी, आज के आराधना में जो आपने दिए हैं मैं हृदय से धन्यवाद देता। बहुतायत के आशीर्वाद दिए हैं
आपके जीवित वचन को पढ़ने का शुभ अवसर दिए, स्तुति के गीतों को गा सके हैं और आज के दिन प्रवचन को भी सुन सके और बिहारी में भी सही बादशाह प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी, बड़ी आपकी दया और कृपा है, अपार आपका प्यार है। और दयालु बाप, ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब जो समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, दशवांश देना चाहते हैं, धन्यवादी देना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फेसबुक यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, फिर वो अपना ऑफरिंग दे सकते हैं। और जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। आप प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं, और आपकी कोई गवाही है तो उसके लिए भी प्रार्थना की जाएगी, आप लिख सकते हैं। समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। आप इसे बोलिए और नए जन्मे विश्वासी आप बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी बच्चे बनते हैं प्रभु यीशु मसीह में। नया जन्म आपका होता है, फिर पवित्र आत्मा की चलाए आपको चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर को बोलें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया और मेरे हर एक अपराधों पापों को क्रूस में उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जहाँ बैठा है, वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, मैं विश्वास करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, मैं विश्वास करता हूँ। और सर्वशक्तिमान और मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं विश्वास करता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है, अब उसको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है। आइए हम जोर से बोले, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और हर बार के धन्यवाद देते हैं कि आज जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में हमको प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा किया, त्रिएक परमेश्वर ने इकट्ठा किया, उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अब जो समय आशीष का है, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का है, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स आशीष को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ उपस्थित हैं और जितने ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, और प्रत्येक सदस्य जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।